मॉर्निंग। सबके पास आवाज पहुंच रही है मेरी? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैडम। हाँ मैम। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस सभी यस स्टूडेंट मैम। अपना कैमरा ऑफ रखेंगे और माइक को म्यूट रखेंगे। म्यूट रखना है। जो मैंने बोर्ड पे आपकी आवाज ही नहीं आ रही। लिख रखा मैम है, जोर से बोल। है वो आवाज धीरे आ रही है। जोर से मैम बोलो। आपका वीडियो भी नहीं आ रहा। मैडम दिख रहा है, दिख रहा है। भटक गए। अब सब बोर्ड दिख मैम रहा है। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। मैम सब दे रहा है दिखाई सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, दिख रहा है। मैडम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आ रही है आवाज? यस मैम। मैम आप भटक गए। मैम आपका वीडियो ही नहीं दिख रहा। आ रही है मैम। आ रही है। मैडम आवाजें आ रही है, अलग 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 आवाजें आ रही है। तो बच्चे आवाज दे रहे। मैडम आवाज ही कौन आ रही। वीडियो पॉज आ हो रही गई। है। वीडियो पॉज। मैम वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा। ये हेलो। उधर बताओ, सीधा दिख रहा है। बताओ सीधा। यस मैम दिख रहा है। ठीक है, अब सबके सब चुप Yes, रहेंगे, अपना ma'am. माइक ऑफ रखेंगे। यस मैम। ओके। अब देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है विलियन। ओके, और टॉपिक का नाम भी क्या है? विलियन। अब सबसे पहले अपन कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले विलियन क्या होता है। देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है। आपने 11th क्लास में समांगी मिश्रण पढ़ा है ना? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब पहुंच रही है सबके पास आवाज? यस मैम। ओके, देखो, सबसे पहले विलियन Okay, की भाषा पढ़ रहे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वही क्या कहलाता है? विलियन। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? विलियन। अब देखो, समांगी मिश्रण क्या होता है? यदि पदार्थ के प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान होता है तो उसे कौन सा विलयन कहा जाता है? समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण बोलोगे? समांगी मिश्रण। रासायनिक संगठन समान होने का मतलब है कि पदार्थ पूर्णतया मिश्रित हो रहा है, जैसे नमक प्लस जल है, वो कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। बच्चे बीच में आवाज नहीं करेंगे, अगर प्रॉब्लम हो तभी पूछेंगे। ठीक है, तो देखो, यदि पदार्थ के प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान होता है तो उसे मैम आपसे ज्यादा तो की आ रही है आवाज। आवाज कोई नहीं करेंगे। अगर क्लास में डिस्टर्ब करोगे तो रिमूव कर दूंगी क्लास से। मैडम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। ओके, मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही और आपका वीडियो भी नहीं आ रहा। आपका वीडियो भी ऑफ हो गया। अब चल रहा है, सब चल रहा है। क्या अब सबके पास नहीं आ रही ना आपके राहुल बराबर शर्मा की आवाज आ रही है। मैम आपको बच्चों की आवाज आ रही है।
आवाज आ रही है ना सबके पास? बस अब चुप रहो। यस मैडम। हाँ, कोई बच्चा नहीं बोलेगा बीच में। मैडम तो देखो, यदि पदार्थ के प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान होता है तो उस मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहा जाता है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जैसे नमक प्लस जल का विलयन है, वो कौन सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण। शुरू में पहले अपन कुछ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अब देखो, एक होता है द्विअंगी विलयन। एक कौन सा विलयन होता है? द्विअंगी विलयन। यदि विलयन दो अवयव से मिलकर बना होता है। अवयव का मतलब क्यों? कुछ बच्चे करेंगे, आवाज नहीं पहुंच। 15 मिनट और अपनी अपनी आवाज सब बंद करो। पुदीना कहाँ से लाऊंगा? पुदीना कहाँ से लाऊं? उससे थोड़ी बनेगा। ठीक है, तो देखो सभी बच्चे दोबारा सुनेंगे विलयन की परिभाषा। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब देखो, समांगी मिश्रण यदि पदार्थ के प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान होता है तो उसे कौन सा मिश्रण कहा जाता है? समांगी मिश्रण। अब आपकी डेफिनेशन आती है द्विअंगी विलयन। यदि विलयन दो अवयव से मिलकर बना होता है। अवयव का मतलब होता है अणु, परमाणु या आयन। यदि विलयन दो अवयव से मिलकर बना होता है तो उसे कौन सा विलयन बोलोगे? द्विअंगी विलयन। ओके, एक होता है तिरंगी विलयन। यदि विलयन तीन अवयव से मिलकर बना होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तिरंगी विलयन। दिव का मतलब दो और तिर का मतलब कितना होता है? तीन। अब देखो, विलयन दो होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विल्ले। अब विलायक और विल्ले क्या होता है? यदि जो अवयव विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसको तो क्या कहा जाता है? विलायक। और जो अवयव विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उसको क्या कहा जाता है? विल्ले। यानी अवयव की मात्रा जिसमें अधिक होगी वो तो क्या होगा? विलायक, और जिसमें कम होगी वो क्या होगा? विल्ले। ठीक है, सबको समझ में आ रही है? तो देखो, जो यस अवयव मैम। विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसको विलायक, जो कम मात्रा में उपस्थित होंगे उसको क्या बोलोगे? विल्ले। जैसे मैं आपके पास एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रही हूँ। NaCl का जलीय विलयन है। किसका जलीय विलयन है? NaCl का जलीय विलयन। अब देखो, NaCl का जलीय विलयन कैसे बना है? जब आप जल में क्या मिला रहे हो? NaCl। तो किसका विलयन बना है? NaCl का जलीय विलयन। जल में NaCl मिलाने पर किसका विलयन बन गया? NaCl का जलीय विलयन। मैंने आपको दो चीज बताई है, विलायक और विल्ले, और इनसे मिलकर ही किसका निर्माण हुआ है? विलयन का। अब मैंने कहा जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा विलायक, जो कम मात्रा में उपस्थित होगा वो क्या होता है? विल्ले। एक तो आपने NaCl लिया है और एक क्या लिया है? जल। तो इसमें विलायक का कार्य कौन कर रहा है? जल। और विल्ले का कार्य कौन कर रहा है? NaCl। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? विलयन। तो जल प्लस NaCl मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? विलयन का। सबको समझ में आया? तो जो अधिक यस, दोनों अवयव अगर बराबर हो तो कैसे पता चलेगा कौन सा विलायक है और कौन सा विलय? जैसे आपने NaCl लिया, किसी भी रासायनिक पदार्थ की मात्रा तो कम होती है और जो जल लिया जाता है वो विलायक के रूप में लिया जाता है। अभी तनु और हमेशा सागर, हाँ यस बोलो। जली विलायक रहेगा। हाँ, पहले विलायक। ठीक है, यस। ओके। थैंक यू मैडम। अब देखो, सबको समझ में आया विलायक और विल्ले क्या होता है? तो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो विलायक और कम मात्रा में उपस्थित होगा वो क्या होता है? विल्ले। ठीक है, अब देखो अपन सबसे पहले विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। मैंने जितनी भी डेफिनेशन समझाई है सबको समझ में आ रही है? यस मैम।
ओके Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सब Yes, अपने अपने ma'am. माइक ऑफ रखो। यस मैम। अब देखो, सबसे पहले Yes, मैंने- ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके ओके, सबके सुन गया। सबसे पहले मैंने किसकी डेफिनेशन बताई? विलियन की। सब ध्यान से सुनेंगे, बोलेंगे बीच में कोई नहीं। मेरे पढ़ाने का मतलब है यहीं पे तुम्हारे याद हो जाना चाहिए। ओके, तो देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन। William. मैंने समांगी मिश्रण की परिभाषा बताई विलियन। है। यदि पदार्थ के प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान होता है तो वो मिश्रण कौन सा होता है? समांगी मिश्रण। अब देखो, मैंने आपको फिर बताई द्विवंगी विलयन। यदि पदार्थ दो अवयव से मिलकर बना होता है तो वो कौन सा होता है? द्विवंगी। तीन से मिलकर बना होगा तो वो कौन सा होता है? त्रिरंगी विलयन। फिर विलयन कितने अवयव से मिलकर बना होता है? दो से। विलायक प्लस विलेय अधिक मात्रा में होगा वो क्या होगा? विलायक। कम मात्रा में होगा वो क्या होगा? विलेय होगा। अब देखो, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया है NaCl का जलीय विलयन। जल में क्या विलय किया है? NaCl। तो किसका विलयन बना? NaCl का जलीय विलयन। इसमें विलायक का कार्य किसने किया? जल ने। विलय का कार्य किसने किया? NaCl ने। दोनों ने मिलकर क्या बनाया? NaCl का जलीय विलयन। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखो, अब देखो अपन पढ़ेंगे ma'am. विलयन के प्रकार। बार बार यस मैम, बार बार किसी को नहीं बोलना है। अब देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे Okay, ma'am. अपन विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार में 3 प्रकार के विलयन पढ़ाऊंगी, उनमें से आप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले सब ध्यान लगा के पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार अपन कर रहे हैं विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर देखो, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का, सॉरी 4 प्रकार का। जिसमें पहला विलयन है तनु विलयन। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला विलयन है तनु विलयन। अभी मैं सबको डेफिनेशन बताऊंगी कि तनु विलयन क्या होता है। तुम 11th क्लास में पढ़ भी चुके हो। एक होता है सांद्र विलयन, एक तो तनु विलयन होता है और दूसरा कौन सा होता है? सांद्र विलयन। तीसरा होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में। चौथा होता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। ये विलयन के 4 प्रकार किसके आधार पर हैं? विलेय की मात्रा के आधार पर। तो विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के कितने प्रकार बताए हैं? 4। पहला बताया तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन और चौथा है अति संतृप्त विलयन। परिभाषा सबको क्लास में याद हो जानी चाहिए। सबसे पहले अपन कर रहे हैं तनु विलयन। कौन सा विलयन? तनु। और मैंने पहले बता दिया विलेय प्लस विलायक को मिलाकर ही किसका निर्माण होता है? विलयन का। अब देखो, तनु विलयन क्या होता है? वह विलयन, सबसे पहले अपन तनु विलयन पढ़ रहे हैं। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यधिक कम होती है। विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा अत्यधिक कम होगी तो वो क्या होता है? तनु विलयन। यानी विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यधिक कम होती है, वो कौन सा विलयन होता है? तनु विलयन। ओके, विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यधिक क्या होगी? कम। उसको क्या बोलोगे? जैसे आप रिएक्शन पढ़े हो ना, तनु H2SO4, तनु H2SO4 है, अंदर H2SO4 है, तो तनु क्या हुआ? मैम नोट्स बनाने हैं क्या इनके? हाँ, नोट्स भेजेंगे भी और बनाने भी है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया? हेलो
हाँ यस शर्मा बोलो। मैम अगर दोनों रिएक्शन में विलय और विलायक बराबर आ जाए तो क्या करेंगे हम? क्या हो गया? विलयन और विलायक बराबर आ गए तो क्या करेंगे? विलयन और विलायक कभी बराबर नहीं आएंगे। आ गए ओके? तो सपोज करो। नहीं आएंगे कभी। विलयन और विलायक बराबर आ गए तो विलयन का निर्माण ही नहीं होगा फिर तो। ओके? ठीक है। अब वॉल्यूम सबके सब बंद रखो, जिसको प्रॉब्लम पूछनी है वही वॉल्यूम चालू रखेंगे, ठीक है? नहीं तो अपना टॉपिक फिर आगे ही नहीं पहुंच पाएगा। अब देखो, तो तनु विलयन की परिभाषा सबको याद हो गई। विलय की मात्रा विलायक की तुलना में क्या होती है? अत्यधिक कम। तो वो कौन सा विलयन होगा? तनु विलयन। यदि विलय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यधिक कम न हो तो वो कौन सा विलयन होता है? सांद्र विलयन। ठीक है? एक होता है संतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में नहीं घुल सके, उसको क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन। मतलब फिक्स मात्रा रहेगी, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुल सके, उसको क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन। एक होता है अति संतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर किसी भी विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो, तो उसको क्या कहा जाता है? अति संतृप्त विलयन। इसमें तो आवश्यक मात्रा से अधिक विलेय पदार्थ घुल नहीं सकते, और इसमें आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में अगर विलेय पदार्थ उपस्थित हो तो वो कौन सा विलयन होता है? अति संतृप्त विलयन। ठीक है? बार बार बोल रही हूँ, वीडियो को सब ऑफ रखेंगे, आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए। ओके? तो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के कितने प्रकार बताए मैंने? 4। सबको परिभाषा याद हो गई? पहला बताया तनु विलयन, वह विलयन, आवाज नहीं निकालोगे, सब अपने अपने टॉपिक पे ध्यान रखेंगे। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यधिक क्या होती है? कम होती है, वो तो कौन सा विलयन होता है? तनु विलयन। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यधिक कम न हो तो वो कौन सा होता है? सांद्र विलयन। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ न घुल सके, वो कौन सा होता है? संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर किसी विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक रूप से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अति संतृप्त विलयन। ये विलयन के 4 प्रकार किसके आधार पर हैं? विलेय की मात्रा के आधार पर। संतृप्त अवस्था। ठीक है? यदि आपको परिभाषा यहाँ पे मैं इतनी स्लो पढ़ा रही हूँ कि तुम खुद भी नोट्स बना सकते हो, फिर भी आपको ERP पे नोट्स मिलेंगे। सबके सब साथ के साथ जितना पढ़ाया जाए उतना नोट्स रेडी रखेंगे और पढ़ेंगे। कल मैं आज जितना पढ़ाया उतना किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप कर सकती हूँ। ठीक है? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Yes, ma'am. ma'am. सब चुप रहो। Yes, ma'am. अब Yes, देखो, ma'am. तो विलय की मात्रा के आधार पर आपने विलयन के कितने प्रकार पढ़े हैं? 4। अब देखो दूसरा प्रकार आ रहा है आपका विलायक की प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? विलायक की। विलायक की प्रकृति के आधार पर, विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिसमें पहला प्रकार है गैसीय विलयन। पहला प्रकार है, ओके यस, संतृप्त विलयन में आपने बताया था ना निश्चित ताप पर। हाँ निश्चित ताप पर। ताप घटा दे या बढ़ा दे तो क्या होगा? फिर तो विलयन की मात्रा उपस्थित नहीं होगी विलय में। मतलब जैसे कोई भी आप विलयन ले कैसे रहे है? हो और उसका निश्चित ताप है, तो उसमें और अधिक विलेय पदार्थ न घुल सके, फिर तो घुल जाएंगे, वो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा ताप का। फिर तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मतलब हो जाएगा ना, पानी जल जाएगा। क्या हो गया? तापमान।
ओके, अब देखो विलायक की प्रकृति के आधार पर बता तो दो। विलयन कितने प्रकार के बताए? 3 प्रकार के। एक तो कौन सा विलयन है? गैसीय सुन तो लो। विलयन। और दूसरा है द्रव्य विलयन। और तीसरा है ठोस विलयन। गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और तीसरा विलयन कौन सा है? ठोस विलयन। इसमें देखो जब विलायक क्या होती है? गैस होती है, तो वो कौन सा विलयन होता है? गैसीय विलयन। जब विलायक गैस हो तो वो कौन सा विलयन होगा? गैसीय विलयन। जब विलायक द्रव्य हो तो वो कौन सा विलयन होगा? द्रवीय विलयन। तो देखो जब विलायक द्रव्य हो तो वह कौन सा विलयन होगा? द्रव्य विलयन। जब विलायक ठोस हो तो वह कौन सा विलयन होगा? ठोस विलयन। तो विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। गैसीय विलयन, जब विलायक क्या हो? गैस। द्रव्य विलयन, जब विलायक क्या हो? द्रव्य। ठोस विलयन, जब विलायक क्या हो? ठोस हो। विलय की मात्रा के आधार पर तो आपने 4 पढ़े, तनु, सांद्र, संतृप्त, अति संतृप्त। और विलायक की मात्रा के आधार पर आपने 3 पढ़े, गैस, द्रव्य और ठोस। ठीक है, अब देखो विलयन का तीसरा प्रकार है, अब अपन दोनों लेंगे। यस, इनके एग्जाम्पल तो बताओ, गैस विलयन, द्रव्य विलयन। अभी अभी आएंगे, वही बता रही हूँ, 9 प्रकार के अभी आएंगे, उसमें विलायक भी आ जाएगा और विलय भी आ जाएंगे। ओके, अब देखो वही तीसरा प्रकार चल रहा है, विलायक तथा विलय की प्रकृति के आधार पर। विलायक तथा विलय की प्रकृति के आधार पर। हेलो प्रकृति के आधार पर विलयन। मैडम, कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा मैम, यस मैम, कैसे? सब धुंधला धुंधला आ रहा है। धुंधला आ रहा है? तेरे नेटवर्क में हाँ। प्रॉब्लम होगी। नहीं मैम, ACT फाइबर बैंड लगाया मैंने। अच्छा, अभी आ जाएगा। विजय कुमावत बोल रहे हैं? हेलो बोल रहा है तो। अब देखो विलायक तथा विलय की प्रकृति के आधार पर विलयन के कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार। विलयन कितने प्रकार का? 9 प्रकार का। पहला विलयन देखो, तुम अभी समझ जाओगे विलायक की प्रकृति का भी पूरा। पहला प्रकार है गैस प्लस गैस। इसका मतलब ये तो क्या है, पहले मैं इसे लिख देती हूँ। ये तो विलायक है और ये क्या है? विलय। और इनसे किसका निर्माण होता है? विलयन का। किसका निर्माण होगा? विलयन का। ठीक है, मैं जो भी एग्जाम्पल लिखूंगी, 2-2 एग्जाम्पल लिखूंगी, उनको याद कर लेना। ट्यूशन यहीं से पूछा जाता है कि गैस प्लस गैस का एग्जाम्पल कौन सा होगा, या फिर गैस प्लस द्रव्य का, या फिर गैस प्लस ठोस का। ठीक है, तो देखो पहला प्रकार है गैस प्लस, दिमाग लगा के बताना। देखिए गैस प्लस गैस, अभी मैंने विलायक की प्रकृति के आधार पर पहला बताया था गैसीय, दूसरा द्रव्य और तीसरा कौन सा बताया था? ठोस। फिर मैंने वहां पे बोला था जब विलायक क्या हो? गैस हो। तो इसमें देखो विलायक क्या है? गैस, और विलय भी क्या है? गैस। गैस प्लस गैस, अभी मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगी सबका। दूसरा है गैस प्लस द्रव्य, गैस प्लस द्रव्य। तीसरा है गैस प्लस ठोस। इसका मतलब तुम समझ गए, विलायक की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार बताने का मेरा यही मतलब था। गैस गैस गैस, बताओ विलायक क्या आ रहा है? गैस। इसका मतलब ये तीनों कौन से विलयन है? गैसीय विलयन। ओके सबको? अभी पूछ रहे थे मैम इनके एग्जाम्पल बताओ, सबको समझ में आया ना? अभी एग्जाम्पल भी करते चलेंगे, तुम खुद ही बनाते चलोगे एग्जाम्पल, देखना। अब देखो 9 प्रकार बताए हैं मैंने। चौथा प्रकार है, बताओ गैस के बाद में मैंने दूसरा कौन सा बताया था विलायक के आधार पर? द्रव्य विलयन।
तो द्रव्य प्लस कौन सा करोगे, गैस। फिर पांचवे में आ जाओ, द्रव्य प्लस कौन सा करोगे, द्रव्य। फिर छठवे में आ जाओ, द्रव्य प्लस कौन सा करोगे, ठोस। तो बताओ ये तीनों कौन सा विलयन हो गया, द्रव्य विलयन। कौन सा विलयन हुआ, द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन। मैंने उसमें कहा था आपको, जब विलायक क्या हो, द्रव्य हो। सबको समझ में आया। अब देखो, यस मैम। गैस प्लस गैस, अब इसका विलयन भी बनाते चलेंगे। इसका आप एग्जाम्पल लिखोगे, जैसे विभिन्न गैसों का मिश्रण, विभिन्न गैसों का मिश्रण N2 प्लस O2 का मिश्रण है। ये विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण। N2 भी गैस है और O2 भी क्या है, गैस है। तो गैस प्लस गैस में क्या आ जाएगा, विभिन्न गैसों का मिश्रण। ठीक है, बिल्कुल सटीक सटीक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वही तुम्हें याद करना है, भूलोगे भी नहीं। दूसरा है गैस प्लस द्रव्य। अब देखो, विलायक क्या है, गैस, विलेय क्या है, द्रव्य। गैस प्लस द्रव्य, इसमें देखो जैसे कोहरा है और बादल है, ये किस में आ जाते हैं, गैस प्लस द्रव्य में। तो गैस प्लस द्रव्य विलयन का एग्जाम्पल क्या है, कोहरा और बादल। हेलो तीसरा देखो, यस बोलो। मैडम, फिर से ये स्क्रीन ब्लर ब्लर हो गई है। किसकी, तेरी? सबकी हो रही है धीरे धीरे। सबकी, किसी की नहीं हो रही। मुझे तो 3-4 ने मैसेज मैम हाँ नहीं हो मैम रही। मेरी भी हो रही है। मेरी तो नहीं नहीं हो हुई। रही? मैडम हो रही है, मेरी भी हो रही है, ब्लर हो रही है। अच्छा अच्छा, सबकी हो रही है, देखो। नेटवर्क प्रॉब्लम है इनकी। सब चुप रहो। अब देखो, मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, एकदम लो। अब देखो, गैस प्लस, सर स्क्रीन में बंद प्रॉब्लम कर दे अपना वॉइस। अब तो आप दिख रहे नहीं मैम। सब धुंधला धुंधला आ रहा है। सही आ रहे हो मैम। मैडम आप तो गायब भी हो गए अब। नहीं मैम दिख रहे हो, मुकेश जी सर आ गए। अरे आवाज तो करे, तो साइलेंट रहे, पढ़ना है तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सबको दिख रहा है, यहाँ चला रहा काम है, हमें सबको दिख रहा है, फिर तुम्हें नहीं दिख रहा है स्पेशल। फालतू क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोई आवाज नहीं कर रहा, जब तक यहाँ से नहीं कहा जाए अनम्यूट नहीं होगा कोई भी। अब देखो, तीसरा है गैस प्लस ठोस। गैस प्लस गैस का एग्जाम्पल आपने क्या किया, विभिन्न गैसों का मिश्रण। गैस प्लस द्रव्य का क्या किया, कोहरा और बादल। और गैस प्लस ठोस, इसके एग्जाम्पल है जैसे धुआं है और आंधी है, ये क्या है, गैस प्लस ठोस। अब देखो, दूसरा आपका चौथा कौन सा है, द्रव्य प्लस गैस। द्रव्य प्लस गैस में देखो, मैंने जब आपको एक क्लास को 11th में नहीं पढ़ाया था, बाकी F और G को 11th में पढ़ाया था। जब मैं NaCl बनाने की विधियां आपको पढ़ा रही थी, तो उसमें एक चीज आई थी, सोडा वाटर, अगर किसी को याद हो तो, सोडा वाटर। और फिर मैंने वहां पे ऐसे भी कहा था कि 12th क्लास में विलियन वाला लेसन पढ़ोगे तब ये नाम आएगा, सोडा वाटर। और वहां पे मैंने बताया भी था, जब जल में CO2 गैस का मिश्रण होता है तो वो क्या हो जाता है, सोडा वाटर। तो देखो, जल तो क्या हो गया, द्रव्य, और यहाँ पे CO2 क्या हो गई, गैस। तो द्रव्य प्लस गैस का एग्जाम्पल क्या हो गया, सोडा वाटर। और भी इसमें कर सकते हो, जैसे अमोनिया का अर्थ जल है, अमोनिया में जल, अमोनिया का अर्थ जल भी किसका है, द्रव्य प्लस गैस का। यहाँ पे जल तो द्रव्य है और गैस क्या है, अमोनिया। तो द्रव्य प्लस गैस में क्या आ गया, सोडा वाटर। ठीक है, अब देखो, जैसे द्रव्य प्लस द्रव्य है, ये तो आप सबको आता है, द्रव्य प्लस द्रव्य, जैसे जल प्लस एल्कोहल है, एल्कोहल में आप जैसे एथेनॉल ले सकते हो। तो जल तो क्या हो गया, द्रव्य, और एल्कोहल भी इसमें क्या है, द्रव्य। तो द्रव्य प्लस द्रव्य का एग्जाम्पल क्या है, जल प्लस एल्कोहल। अब देखो, छठवां प्रकार है द्रव्य प्लस ठोस। अभी अभी मैंने आपको विलायक और विलेय की परिभाषा बताई थी, तब एग्जाम्पल करवाया था NaCl का जलीय विलयन। बोलो, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया?
NaCl का जलीय विलयन। NaCl तो इसमें क्या है, ठोस, और जल क्या है इसमें, द्रव। तो कितने प्रकार पढ़ लिए, 6 प्रकार। पढ़ने कितने हैं आपको, 9 प्रकार। पहला प्रकार था गैस प्लस गैस, विभिन्न गैसों का मिश्रण। गैस प्लस द्रव जैसे कोहरा और बादल। गैस प्लस ठोस जैसे धुआं और आंधी। द्रव प्लस गैस जैसे सोडा वाटर। सोडा वाटर का मतलब है जल में CO2 गैस। 11वीं क्लास में जो ध्यान से पढ़े हैं उनको तो आता भी होगा सोडा वाटर, जल में CO2 गैस। द्रव प्लस द्रव, जल प्लस एल्कोहल। द्रव प्लस ठोस जैसे NaCl का जलीय विलयन। ओके, तो वैसे तो कितने प्रकार हो गए, 6। और अभी आपने विलायक की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार पढ़े थे, तो कौन सा हुआ, गैसीय, कौन सा हुआ, द्रव। तभी मैंने सबसे पहले विलायक की प्रकृति पढ़ाई थी आपको। अब देखो 7वां प्रकार आप पढ़ोगे ठोसीय विलयन। ठोस विलयन बच गया ना, ठोस प्लस गैस, फिर ठोस प्लस द्रव, ठोस प्लस ठोस, सबको याद भी होते जा रहे हैं। अब देखो 7वां प्रकार पढ़ोगे ठोस, ठोस प्लस गैस, फिर बोलो ठोस प्लस द्रव, और फिर आ जाएगा ठोस प्लस ठोस। कौन सा विलयन हो गया, ठोस विलयन। बताओ कौन सा विलयन हुआ, ठोस विलयन। सबको एग्जाम्पल भी, सबको एग्जाम्पल होते चले। अभी पूछ रहे थे कि मैम इनके एग्जाम्पल भी करवाते चलो, विलायक की प्रकृति जब मैं पढ़ा रही थी। अब सबको आ गया एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे मन में थोड़ी शांति बनाए रखा करो, मैडम पढ़ा रही है, सब कुछ बताएगी, टेंशन मत रखा करो। तो देखो ठोस प्लस गैस, ठोस प्लस गैस का एग्जाम्पल, और ये जो एग्जाम्पल करवा रही हूँ इनके अलावा तुम्हें कोई एग्जाम्पल पढ़ना भी नहीं है, ये कि ये याद करने हैं आपको। ठोस प्लस गैस का एग्जाम्पल है, जैसे आपने आवर्त सारणी पढ़ी है PD, इसका नाम क्या है, पैलेडियम। परमाणु परमाणु क्रमांक 46 है। 11th क्लास में मैंने पढ़ाया भी आपको, ऑनलाइन क्लास तो पूरी की पूरी क्लास ली है, तीनों की तीनों मेरी। तो देखो पैलेडियम धातु का H2 गैस द्वारा अधिशोषण। पैलेडियम धातु का H2 गैस द्वारा अधिशोषण। इसमें पैलेडियम तो क्या हो गया, ठोस, और गैस क्या हो गई, H2। ओके, अब देखो जैसे ठोस प्लस द्रव है, एक तो आपको ठोस लेना है और दूसरा क्या लेना है, द्रव। इधर वाले तो क्या है, विलायक, और इधर वाले क्या हो रहे हैं, विल्ले, और मिलकर क्या बना रहे हैं, विलयन। तो ठोस प्लस द्रव, जैसे आपने गोल्ड, सोना का नाम सुना है ना, सोना, प्रतीक क्या होता है, AU, परमाणु क्रमांक 79। ठीक है ना, तुम तो पढ़ते नहीं हो, या तो मुझे ही करने पड़ेंगे, मुझे ही बताने पड़ेंगे तुम्हें। तो परमाणु क्रमांक कितना, 79। किसी भी बच्चे ने नहीं कहा कि 79 होता है। सोना है, सोने का प्रतीक AU, जिसको गोल्ड भी कहा जाता है। जब सोने में पारा, कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं, स्क्रीन पे जवाब देगा पारा। पारा का प्रतीक क्या होता है, Hg। परमाणु क्रमांक बोलो, Hg। H स्मॉल नहीं लिखा जाता बेटा, कैपिटल लिखा जाता है, Hg। परमाणु क्रमांक कोई भी बच्चा फटाफट जल्दी, वेरी गुड, देख लो किसी भी बच्चे का परमाणु क्रमांक नहीं है। अरे आज उठ के बैठ गए, अभी तो कितनी जोर जोर से आवाज कर रहे थे, अब मरकरी का परमाणु क्रमांक नहीं पता। वेरी गुड, वेरी गुड पुष्पेंद्र, वेरी गुड। तो परमाणु क्रमांक कितना आया, 80। शाबाश, वेरी गुड, जो बताए वो भी वेरी गुड, नहीं बताए वो भी वेरी गुड। अब देखो ठोस प्लस द्रव, सोने में पारा। बताओ यहाँ पे सोना तो क्या हो गया, ठोस, और पारा यानी मरकरी क्या हो गया, द्रव। इसी प्रकार ठोस प्लस ठोस है, 10वीं क्लास में खूब मिश्र धातु पढ़ी है। जैसे मिश्र धातु है, मिश्र धातु जैसे मैं कॉपर प्लस जिंक ले रही हूँ, बताओ क्या बनेगा कॉपर और जिंक की मिश्र धातु, पीतल। क्या बनेगा, पीतल।
तो ये आपने विलयन के कितने प्रकार पढ़े हैं? 9 प्रकार। और इतनी धीरे धीरे और इतनी अच्छी तरह पढ़ाया है, सबको परिभाषा शायद याद हो गई होगी और कल मैं सबसे पूछूंगी भी। ठीक है, तो ये विलयन के आपके विलयन के प्रकार कंप्लीट हो गए। विलयन के प्रकार मैंने कितने प्रकार से पढ़ाए हैं? 3 प्रकार से। ठीक है, फटाफट फटाफट स्क्रीन पे लिखते जाएंगे ऐसे कितने प्रकार, माइक कोई नहीं बोलेगा। विलयन के कितने प्रकार पढ़ाए हैं? 3 प्रकार। पहला पढ़ाया था विलय की प्रकृति के आधार पर या विलय की मात्रा के आधार पर। फटाफट लिखो, विलय की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वेरी गुड, बोलेंगे कोई नहीं, मैंने ऐसे कहा स्क्रीन पे ही लिखना है। 4 प्रकार के पढ़ाया, तनु, सांदर, संतृप्त और अति संतृप्त। अब बताओ दूसरा विलय की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के पढ़ाए? 3 प्रकार के। देखो पढ़ते पढ़ते पागल हो गए, कोई 9 लिखा, कोई 4 लिखा, अब 3 लिखे हैं। फिर मैंने तीसरा पढ़ाया विलायक और विल्ले की मात्रा के आधार पर या प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। कोई 3 लिख रहा है अभी, अब 9 आया है। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया। अब अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करें या फिर इसको रिपीट करूँ एक बार? रिपीट, कोई भी एक बच्चा बोल दो रिपीट करना है या अगला टॉपिक स्टार्ट करूँ? रिपीट करो। वेरी गुड, कर रही हूँ अभी। ठीक है, लेकिन कल बेटा ध्यान रखना, पूछूंगी भी यहाँ तक मैं आते ही। ओके, अब तुम सोचोगे मैडम मार, ओके मैडम। मैडम मार तो सकती नहीं, पूछ के भी क्या करेगी। अब देखो सबसे मैडम पूछ पहले, लेना। यस मैम। हाँ हाँ ठीक है, अब सब चुपचाप धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी स्पीड में बोलूंगी और अपने मन में याद भी रखते जाएंगे सबकी। हाँ मैडम ने ये यही बताया था। सबसे पहले मैंने ओके मैडम। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बस चुप रहो। सबसे पहले मैंने विलयन की परिभाषा बताई थी। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या होता है? विलयन होता है। फिर मैंने बताया समांगी मिश्रण क्या होता है, यदि पदार्थ के प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान होता है तो उसे कौन सा मिश्रण कहा जाता है? समांगी मिश्रण कहा जाता है। फिर मैंने द्विअंगी विलयन पढ़ा है, यदि विलयन 2 अवयव से मिलकर बना होता है तो वो कौन सा विलयन होता है? द्विअंगी विलयन होता है। फिर मैंने त्रिअंगी विलयन पढ़ा है, यदि विलयन 3 अवयव से मिलकर बना होता है तो वो कौन सा विलयन होता है? त्रिअंगी विलयन। अवयव का मतलब क्या बताया? अणु, परमाणु और आयन। अनिल यादव कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। फिर रेस एंड कैसे कर रखे हो? अब देखो, फिर मैंने आपको बताया कि यदि विलयन में अव्यय की मात्रा अधिक होती है तो वो तो क्या होता है? विलायक। यदि कम होती है तो वो क्या होता है? विलेय। जिसमें आपने एग्जाम्पल किसका लिया था? NaCl का जलीय विलयन। NaCl तो क्या था? विलेय था। जल क्या था? विलायक था। फिर मैंने आपको विलयन के प्रकार पढ़ाए। विलयन के प्रकार कितने पढ़ाए? 3, जिसमें आपने पहला कौन सा किया था? विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के पढ़े थे? 4 प्रकार के, जिसमें पहला मैंने कौन सा पढ़ाया था? तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसको समझ में आता जा रहा है, याद होते जा रहे हैं, ओके 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 लिखते रहेंगे सबके सब। जिसमें मैंने तनु विलयन बताया था, यदि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यधिक क्या हो? कम हो, वो कौन सा विलयन? तनु विलयन। में देखते जा रही हूँ कौन कौन ओके लिख रहा है। तो फिर मैंने बताया था सांदर विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यधिक क्या न हो? कम न हो, वो कौन सा विलयन था? सांदर विलयन था। फिर मैंने बताया था संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में मैंने आपको कहा था वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ न घुल सके, वो कौन सा था? संतृप्त विलयन। फिर मैंने पढ़ाया था अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन में मैंने बताया वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर किसी विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो, वो कौन सा था? अति संतृप्त विलयन। ओके, फिर मैंने आपको पढ़ाया विलायक की प्रकृति के आधार पर। विलायक की प्रकृति के आधार पर मैंने आपको कितने बताए? 3, जिसमें पहला था
गैस विलयन, दूसरा द्रव्य विलयन, तीसरा ठोस विलयन। गैस विलयन में मैंने कहा विलायक क्या हो, गैस हो। द्रव्य में विलायक क्या हो, द्रव्य हो। ठोस में विलायक क्या हो, ठोस हो, जिसमें आपने नीचे 9 प्रकारों में सब कुछ आ गया। फिर मैंने विलायक प्लस विलय की प्रकृति के आधार पर विलयन के कितने प्रकार पढ़ाए हैं, 9 प्रकार, जिसमें आपने पहला किया गैस प्लस गैस। एग्जाम्पल, विभिन्न गैसों का मिश्रण, वेरी मोस्ट टॉपिक, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया गैस प्लस द्रव्य, जिसमें आपने किया कोहरा और बादल। तीसरा मैंने पढ़ाया गैस प्लस ठोस, धुआं और आंधी। फिर चौथा मैंने पढ़ाया आपको द्रव्य प्लस गैस, जल में CO2 गैस, यानी जिसको क्या बोलोगे, सोडा वाटर। दूसरा एग्जाम्पल करवाया अमोनिया का अर्थ जल। फिर मैंने आपको पढ़ाया गैस प्लस गैस का हो गया। अब द्रव्य का चल रहा है, द्रव्य प्लस द्रव्य। द्रव्य प्लस द्रव्य में बताओ क्या बताया मैंने, जल प्लस एल्कोहल। फिर मैंने छठा पढ़ाया द्रव्य प्लस ठोस, जैसे NaCl का जलीय विलयन। फिर मैंने आपको 7वां प्रकार पढ़ाया था ठोस प्लस गैस, बोलो पैलेडियम धातु का H2 गैस द्वारा अधिशोषण। फिर मैंने आपको 7वां प्रकार पढ़ाया था, 7वां प्रकार मैंने आपको पढ़ाया था ठोस प्लस द्रव्य। ठोस प्लस द्रव्य में बोलो क्या बताया, गोल्ड का पारे में मिश्रण। फिर मैंने ठोस प्लस ठोस पढ़ाया था, बोलो मिश्र धातु कॉपर प्लस जिंक, जिसकी मिश्र धातु बनी थी पीतल। ओके बच्चों, सब यहाँ तक रेडी है, सबको समझ में आया, एक बार बोल दो। Yes, madam. ओके, सबको याद हो मैम। गया? यस मैडम। यस मैम। Yes, ma'am. मैं देखती हूँ madam. जैसे किस Yes, किस ma'am. बच्चे Yes, को ma'am. याद हुआ, ठीक है, किस किस बच्चे को याद हुआ है, सबके पास नंबर भी है, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, सब मेरे को Yes, ma'am. एक बार ERP पे मेरे भेजने से पहले देखे किस किस बच्चे को समझ में आया। ओके, बाय बाय। Bye, madam. ma'am. बाय। Bye, ma'am. Bye, madam. ठीक है ठीक you है। ma'am. Tata. Thank you, Okay. madam. Bye, Okay. Tata. Yes, madam. ठीक है, madam. Yes, yes. Thank you ma'am. Okay, ma'am. Thank you, Thank Mohit, ma'am. you so much. Thank you, Mohit. Thank Thank you, you, ma'am. madam. ओके ओके Welcome. Thank you, madam. Okay. Okay, okay.